नमस्कार, मैं अमृता मेहरोत्रा अपने चैनल शुभ्रा श्री विद्या के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं शुभ्रा सिंह, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, कार्ड रीडर हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं। दर्शकों, आजकल सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि मृत्यु भोज एक कुरीति है, इसे बंद कर देना चाहिए, दूसरों को खिलाना पिलाना गलत है। तो क्या ये कुरीति है या एक रिवाज? तो आइए हम शुभ्रा जी से जानते हैं कि क्या ये कुरीति है या शुभ्रा जी ये एक रिवाज है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान यह दो अलग बातें होती हैं। धार्मिक अनुष्ठान वह होता है जहाँ हमारे शास्त्रों के नियम अनुसार विधि पूर्वक काम किया जाता है। वही रीति रिवाज वह होता है जो आम लोक व्यवहार में शुरू कर दिया जाता है और जिसका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं होता है। तो शुभ्रा जी, मृत्यु भोज क्या है? ये एक धार्मिक अनुष्ठान है या रीति रिवाज है? मृत्यु भोज 3 भाग में कराया जाता है। पहला भोज महापात्र को, दूसरा ब्राह्मण को। यह दोनों भाग धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन तीसरा भाग जिसमें हम अपने मित्र और कुटुंब को भोजन कराते हैं, उसका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। यह एक रीति रिवाज है। हमें ब्राह्मणों को ही क्यों भोजन कराना चाहिए? हम उनके बदले किसी गरीब को खिला सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी खिला सकते हैं। पूर्व काल में जब तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे या उसके और पहले गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, उस समय ब्राह्मणों का मुख्य कार्य पूजा पाठ, जप तप और सभी वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और प्रशिक्षण देना होता था। ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग था जो बिना किसी मूल्य के अपने हित, अपने परिवार की चिंता छोड़कर आम जनमानस के कल्याण के बारे में सोचता था और काम करता था। इसलिए उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद ब्राह्मण थे। इसीलिए हम हर धार्मिक अनुष्ठान में ब्राह्मण को आमंत्रित करते थे और आज भी करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे अनुष्ठान की पूरी विधिवत जानकारी उन्हें ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ ब्राह्मण और महापात्र को ही भोजन कराना चाहिए, किसी गरीब या रिश्तेदार या दोस्त को नहीं करा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। मृत्यु भोज कुरीति नहीं है। समाज और रिश्तों को संगठित करने की परंपरा है। दुख की घड़ी में भी रिश्तों को कैसे प्रगाढ़ किया जाए, ये एक लोक व्यवहार है जो हम मित्र कुटुंब को भोजन करवाते हैं। और वो हम इसलिए करवाते हैं कि हमारे घर से एक परिवार का सदस्य कम हो गया है, उसके दुख को भुलाने के लिए। ये एक लोक भावना है कि हमारे घर में क्षति हुई है, कमी हुई है, एक व्यक्ति कम हो गया है, उसकी कमी कैसे पूरी हो। तो समाज के सारे लोग हमारे यहाँ आके इकट्ठे हो जाएं, जिसके जाने का हमें दुख है वो दूर हो जाए। इस कार्यक्रम के बाद से लोग वापस सामाजिक व्यवहार में जुट जाते हैं और इस तरह से अपने के जानों का जो दुख होता है वो कुछ पल के लिए हम भूल जाते हैं। शुभ्रा जी, ये तो मैं समझ गई कि मृत्यु भोज अनिवार्य है, लेकिन आज की तारीख में मृत्यु भोज को एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। बाकायदा लोग घर पे कुक बुलाते हैं, मेन्यू तैयार करते हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, पहले लोग या आज भी गांव में मृतक के घर पर परिचित व रिश्तेदार क्षमतानुसार अपने घरों से राशन, फल, सब्जियां, दूध आदि लेकर मृतक के घर पे पहुंचते थे। लोगों द्वारा लाई गई तरह तरह की खाद्य सामग्री ही बनाकर लोगों को खिलाई जाती थी। ये कुक और मेनू आज के समय का है जो पूरी तरह से दिखावा है। अगर आप सक्षम हैं तो करें, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो ना करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 तरह के पकवान बनाएं। अगर आप प्यार से दही चूड़ा भी खिला दें तो वो भी काफ़ी है। बस प्यार होना चाहिए, लोगों के प्रति इज्जत होनी चाहिए। एक बात और, अगर आप कर्जा लेकर के मृत्यु भोज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि कर्ज लेकर यज्ञ भी नहीं किया जाता है और श्राद्ध भी नहीं किया जाता है। आपकी कमाई से जो कुछ भी बचा हुआ है उसी से आप करिए। अगर कोई मर्जी से आगे आकर के अनुदान करता है, आपका कोई कुटुंब का व्यक्ति, आपका रिश्तेदार या दोस्त, तो आप कर सकते हैं। हमारे शास्त्र ने हमें इसकी खुली छूट दे रखी है। देखिए, शादी विवाह या मृत्यु भोज में शुभचिंतकों और रिश्तेदारों को एक जगह एकत्रित होने की परंपरा जारी रखें। ये संजीवनी है रिश्ते नातों को जिंदा रखने की। ये था हमारा आज का डिस्कशन, मृत्यु भोज, शुभ्रा सिंह के द्वारा, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और स्पीकर हैं। आगे और भी इस तरह के विषयों पे अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।
उम्मीद है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा आपको। तो अगली कड़ी में मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।